ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी बिलीमोरा से, जहां साईं परिवार द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी कानपुर की, जहां इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बिलीमोरा से खबर है, जो स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बिलीमोरा में साईं परिवार द्वारा अंबा माता मंदिर में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब के सहयोग से कुल 453 रक्त की बोतलें एकत्रित की गई। ये कार्यक्रम सुबह ध्वजारोहण के बाद शुरू होकर शाम तक चला और युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों और चिकित्सा टीम की मेहनत से मानवता सेवा का सफल प्रयास साबित हुआ। बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य और विशिष्ट महोत्सव मनाया गया। मंदिर को रंग बिरंगी झांकियां, दुर्लभ पुष्पों और खासकर सजावट से सजाया गया, जिससे पूरा माहौल ब्रज के बनों जैसा लग रहा है। लाखों भक्तों ने श्री राधा माधव के जन्माष्टमी दर्शन और आरती में भाग लिया। इस वर्ष वृंदावन के कारीगरों द्वारा रत्न जड़ित पोशाक तैयार की गई, जबकि इस्कॉन मुंबई से आए शस्त्र मर्मज्ञ ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। जन्माष्टमी के अवसर पर कई सरकारी अधिकारी और विधायक भी शामिल हुए। रात्रि में 108 चांदी के कलशों से अभिषेक और 1008 व्यंजनों का भोग लगाया गया। 3 दिवसीय उत्सव में नन्हे बच्चों ने कृष्ण लीला प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यह आयोजन श्री प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में होता है और 17 अगस्त को उनके 129वें प्राकट्य महोत्सव के साथ समाप्त होगा। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। खबर नवसारी से, जहां मुस्लिम समाज ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भव्य तिरंगा बाइक रैली आयोजित की, जिसमें नेताओं, युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। रैली की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि से हुई और शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर जैसे दादा भाई नौरोजी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर देश की अखंडता, भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गई और रैली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नवसारी से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से 4 महीने की गर्भवती महिला की मौत पर भारी हंगामा मच गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रशासन और डॉक्टरों पर नाराजगी जताई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां के HSO परिजन के गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने का वीडियो वायरल हो गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। SP सोनभद्र ने मामले की जांच के आदेश दिए। इस घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारों से संवेदनशील मामलों में शालीन व्यवहार की हिदायतों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। मामले की गहन जांच बाकी है। थे 2 तारीख को चेक कराए, डॉक्टर साहब पर्ची बनाए। इसके बाद बोले चेक करके कि जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड करा के लाए हम करीब 1.5 पौने 2 घंटा के अंदर में। इसके बाद वो दवाई लिखे और चेक की रिपोर्ट तो बोले सही है, तो दवाई लेकर के गए। इसके बाद सब ठीक ही चल रहा था, कम बेसी। रात में हल्का फुल्का दर्द कर रहा था और सुबह अचानक दर्द उठा और हम हॉस्पिटल लाए। इसके बाद हॉस्पिटल डॉक्टर साहब भी नहीं थे उस समय, या रहे भी होंगे तक पता नहीं किधर थे। तो दूसरे लोग स्टाफ कोई लगाया है इंजेक्शन, जो इसके बाद आधा पौन घंटा के बाद ख़त्म हो गया, आधा घंटा के बाद। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। अवागढ़ के MBD पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ आज़ादी का जश्न मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में आगरा नगर निगम के पार्षद प्रवीण कुमार जैन की अध्यक्षता में तिरंगा चेयरमैन अवागढ़ महेशपाल सिंह द्वारा फहराया गया। मैं बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप कुमार जैन, उप प्रधानाचार्य मोहन सिंह, वन्य स्टाफ के साथ ही प्रबंधक मिथिलेश जैन द्वारा आगंतुक अतिथिगण को सम्मानित किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे देखकर अतिथिगण द्वारा बच्चों की प्रतिभा की जमकर सराहना की गई। विद्यालय स्टाफ की भी सराहना की गई। सभी विद्यार्थियों व विद्यालय परिवार को उज्जवल भविष्य की बधाई दी गई। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट।
जनपद फतेहपुर के बाकरगंज में मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन के चहलुम पर गम के माहौल में उठे जुलूस, जिसमें फतेहपुर शहर के शिया इमाम जुमा मौलाना दानिश साहब मौजूद रहे। ये जुलूस बाकरगंज से प्रारंभ हुआ और अलीगंज की करबला में समाप्त हुआ। लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजता हुआ हुसैनी जुलूस फरहत मीर साहब की सरपरस्ती में अलीगंज के करबला पहुंचा, जहां जनपद फतेहपुर के अंजुमन के साथ साथ बनारस, बाराबंकी, उन्नाव व राजधानी लखनऊ से आए नौहा खुवान शहबाज अली करबला की शहादत पर अपने अपने कलाम पेश किए। वहीं निजामत की बागडोर मशहूर शायर रहजर आब्दी उर्फ मोनू ने संभाली और खिताबत एडवोकेट यावर मेहंदी ने की। हजारों हुसैनी भीड़ के बीच हुसैन जिंदाबाद के नारे लगते रहे और यजीद को मुर्दाबाद के नारों से करते रहे संबोधित। राजधानी लखनऊ से आए नौहा खान शहबाज अली, जो दोनों आंखों से नाबीना हैं, इमाम हुसैन की शहादत पर ऐसे मसाये पेश किए जिससे मातमदारों की आंखों से आंसू बहते रहे। हजारों की भीड़ रसूल अल्लाह के नवासों पर करती रही मातम। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सी न्यूज़ ब्यूरो चीफ शहनशाह आब्दी अपने साथियों सहित इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए मौजूद रहे। फरहत मीर साहब ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। माधोगढ़ जालौन, पत्नी द्वारा बेवफाई कर 2 युवकों के साथ भाग जाने से आहत पति ने दुखी होकर जान दे दी। प्राप्त विवरण के अनुसार माधोगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम भीमनगर ऊंचा निवासी ज्ञान सिंह उर्फ बबलू पुत्र राम भरोसे उम्र लगभग 27 वर्ष का शव आज मिला है। माधोगढ़ कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक ज्ञान सिंह उर्फ बबलू अपने पिता राम भरोसे के 3 पुत्रों में सबसे छोटा है। गत 2 वर्ष पूर्व बबलू का विवाह मनुपुत्री शिव कुमार निवासी हरिपुरा के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के बाद से ही नववधु मनु के रंग-ढंग ठीक नहीं थे। गत 5 तारीख को मनु अपने घर भीमनगर से लापता हो गई, जिसकी सूचना माधोगढ़ कोतवाली में दी गई थी। पुलिस की सक्रियता से यह संयोगवश लापता हुई मनु जालौन कोतवाली अंतर्गत छिरिया पुलिस चौकी की सीमा में विमल एवं छोटू पुत्रगढ़ मुन्ना लाल निवासी ग्राम भीमनगर थाना माधोगढ़ के साथ बरामद कर ली गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ज्ञान सिंह की पत्नी मनु के दूसरे मर्दों के साथ भाग जाने व मिलने पर घर वापस न जाकर जीजा के साथ चले जाने से बहुत दुखी रहने लगा था। उस पर कल विमल एवं छोटू आदि द्वारा गांव में आकर विवाद करने से वो और भी डिप्रेशन में चला गया, जिस कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ अंबुज यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर एवं बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टैम्बो स्टैंड मैदान में 110 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसका ध्वजारोहण निवर्तमान विधायक राकेश सिंह ने किया। हजारों लोग उपस्थित थे और राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को देखकर भावुक हो उठे। कार्यक्रम में राकेश सिंह ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश सेवा करनी चाहिए। इसके बाद विधायक बकुलिया पहुंचे, जहां कामा माई के दरबार में लंबी कूद प्रतियोगिता और आल्हा गायन का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में आसिम ने 28.8 फीट की छलांग लगाकर पहला स्थान पाया और 11,000 रुपये व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अन्य विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष पासी, राजेश विश्वकर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हजारों ग्रामीणों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अमन की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां मालीपुर स्टेशन पर अपने मित्र को छोड़कर लौट रही मोनू विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष पुत्र राम उजागर विश्वकर्मा निवासी ग्राम मदनपुर खुर्द दोस्तपुर सुल्तानपुर शनिवार देर शाम सड़क हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमारुआ मंदिर के पास 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में मोनू विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक पर सवार युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक मोनू 2 भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई का नाम सरवन विश्वकर्मा है। अचानक हुई इस दर्दनाक हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।